नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए सितंबर 2020 मंथली हॉरोस्कोप सभी के लिए। इस मंथली हॉरोस्कोप का बेस है आपकी चंद्र राशि, आपका मून साइन। लेकिन आप इस मंथली हॉरोस्कोप को फॉलो कर सकते हैं अपनी लगन राशि के मुताबिक। ये आप पे आप किस तरह फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से यहाँ इस मंथली फोरकास्ट के अंदर है, चाहे आप अपने मून साइन के मुताबिक इसको फॉलो करें या अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, ये डिसीजन आपके खुद बनाना है। जो आप पे अप्लाई हो वो कर लें। बात करेंगे पाइसेस। मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों के लिए। वीनस का गोचर पंचम भाव में 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक, 28 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक वीनस का गोचर पंचम भाव में। वीनस का गोचर जब पंचम भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में वीनस का गोचर, पंचम भाव में वीनस का गोचर होगा तो ये टाइम पीरियड चंद्र राशि से पंचम भाव में जब वीनस आएगा, ये टाइम पीरियड बहुत आप इश्क को बहुत एंजॉय करेंगे, पैशन को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं आप क्वालिफाई करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं आप पास होंगे, बिजनेस प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट की कोई इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, इंटरव्यू में जा रहे हैं सक्सेस आप हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। अगर आप एम्प्लॉयड हैं प्रमोशन आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, फैमिली लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कंपनी आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। मरकरी का गोचर सप्तम भाव में 2 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक। मरकरी जब सप्तम भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर सप्तम भाव में, आपके मून साइन से सप्तम भाव में। मरकरी जब सप्तम भाव में आएगा तो मेंटली फिजिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड बीमारी से, परेशानियों से बच के रहें। फिजिकली थोड़ा वीकनेस हो सकती है, दिमागी तौर पे बहुत बेचैनी होगी, बहुत बातों पे आप हैरान परेशान भी होंगे, दिमागी तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फैमिली के साथ कम्युनिकेशन का गैप बन सकता है, वैक्यूम अपीयर हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज बन सकते हैं। बहुत केयरफुल रहें अपने आर्गूमेंट्स को लेके, कम्युनिकेशन गैप्स को लेके, नीरस टू डियस के बातों को लेके। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ना उलझाएं जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए, आपका नाम खराब हो। बहुत बातों को लेके हैसल्स बहुत सारी होंगी, बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से जूझना पड़ेगा। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, कई बार एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिलेगी। ट्रांजिट मरकरी का जब आपके सप्तम भाव में होगा तो अपनी कम्युनिकेशन को लोगों के साथ दुरुस्त रखें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन वैक्यूम की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। कई बार जो सक्सेस आप चाहते हैं कई बार नहीं मिलेगी। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में 16 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर सप्तम भाव में जब होगा तो यह हालात देगा। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में, ट्रांजिट सूर्य का सप्तम भाव में, सूर्य गोचर सप्तम भाव में आएगा, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। सप्तम भाव में सूर्य आएगा, कई बार परेशानियां बहुत होंगी, मुश्किलों से घिरे हुए होंगे, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम लोगों से डील करें, जॉइंट वेंचर के अंदर, सीनियर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ भी व्यवहार करते हुए बड़ा विचार करें। ऐसे लोगों से डील ध्यान से करें जिनके पास अथॉरिटी या पावर है, कि वही लोग आपको अपोज करेंगे, उन्हीं के साथ आपकी दुश्मनी हो जाएगी। ऐसी कोई काम ना करें सूर्य जब सप्तम भाव में गोचर के दौरान चले जो लॉ के अगेंस्ट हो, नहीं तो आप फंस जाएंगे। लीगली कोई रिस्क ना लें जब सूर्य सप्तम भाव में गोचर के दौरान चले। रिलेशनशिप अपना अच्छा बना के रखें। ये भी ना हो को आप कोई ऐसा गलत स्टेप ले लें जो लॉ के अगेंस्ट हो, उसमें आप फंस जाएं। विचार करके चलें कि बस स्ट्रेन बहुत होगा पर्सनल लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। आपका एंथुजियाज्म कई बार कम होगा और परेशानी कम होगी। इनएबिलिटीज़, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अचीव अपने ड्रीम को कर सकते हैं, गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड ऐसा होता है ये सेटबैक्स आपको लेके आ सकता है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका रोल हो सकता है। जनरल लैक ऑफ प्रोग्रेशन और सक्सेस आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी। कई बार सक्सेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट भी डालनी पड़ेगी, लेकिन प्रोफेशनल सेटबैक्स बहुत हो सकती है। लैक ऑफ प्रोग्रेशन कई बार हो सकता है, सक्सेस आपको जैसा आप चाहते हैं ना मिले। केवल लोगों की सपोर्ट, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, उनकी सपोर्ट कई बार आपको नहीं मिलेगी।
कई बार वही लोग जिनके पास अथॉरिटी या पावर है वही आपको अपोज करना शुरू करेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात पेट के साथ हो, ब्लड के साथ हो, लोअर एब्डोमेन के साथ हो, मेल और फीमेल हेल्थ के साथ हो, बहुत ध्यान रखना हो। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग से बच के रहें, एलर्जी से बच के रहें। हेल्थ अपने जीवन साथी का बहुत ध्यान रखें। बच्चों की हेल्थ, अपनी हेल्थ, ब्लड प्रेशर से बच के रहना होगा और बहुत ध्यान रखें। स्पाइसेस मंथली कंक्लूजन कैसा होगा मंथ सितंबर के अंदर? राहु की पोजीशन चौथे भाव में, ये पूरा मंथ चौथे भाव में राहु की पोजीशन, पीस ऑफ माइंड के बार नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी में लड़ाई चल रही है। पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, कई बार रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, फिजूल की बातों पे होगा और स्टेटस प्रेस्टीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जुपिटर की पोजीशन 10th हाउस में, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किल आसान होंगी और हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। फिजिकली आप कंफर्टेबल होंगे। शनि की पोजीशन 11वें भाव में, शत्रुओं का दमन होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, प्रोफेशनल में तरक्की होगी और नाम पैदा होगा आपका। मरकरी की पोजीशन 6ठे भाव में, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शत्रुओं के साथ लड़ाई झगड़ा होगा और लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक चलना होगा। अकेला गुस्से से काम नहीं होगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक आप सिचुएशन के मुताबिक चलें। खर्च बहुत ज़्यादा होगा। मंथ सितंबर 2020 का केतु की पोजीशन 10वें भाव में, प्रोफेशन में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी। कामकाज का बहुत ध्यान रखें, अथॉरिटी से बना के रखें। वीनस का गोचर 5वें भाव में, एफर्ट आपको बहुत लगानी पड़ेगी अपनी कामयाबी के लिए और शत्रु बहुत ज़्यादा होंगे, उनको डोमिनेट भी करना पड़ेगा। नेम फेम में राइज होगी, तरक्की होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है। सूर्य का गोचर 6ठे भाव में, शत्रुओं का दमन होगा, हार्मोनी हैप्पीनेस आपकी होगी और सक्सेस जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। मटेरियल के बार जो मटेरियल सक्सेस आप चाहते हैं उसके लिए एफर्ट बहुत डालनी पड़ेगी और लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक चलें। ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। मून की पोजीशन 12वें घर में, फिजूल के खर्चों को कम करें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, रेपुटेशन के लॉस से बच के रहें। खर्च उतना करें जितना ज़रूरी हो। 2020 सितंबर के लिए मंगल की पोजीशन 2रे भाव में, अपनी ज़ुबान से दूसरों की बुराई ना करें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, शत्रुओं से बच के रहें। कई चीज़ों पे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। फैमिली मेंबर के साथ लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। राहु की पोजीशन 4थे भाव में, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, कि बार मन में चैन नहीं होगा, कंफर्ट नहीं होगी, जैसे ऐसे लगे जैसे आप मिडिल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट में हो, चाहे वो पर्सनल लेवल से हो या प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो। कि बार ऐसा लगेगा कि आप लड़ाई झगड़े के बीच में आप जा रहे हैं। लेकिन खर्च कम करें, अपना स्टेटस प्रेस्टीज का बहुत ध्यान रखें। मंथ सितंबर के अंदर टॉस प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद के साथ आप मून, सन, मरकरी, राहु पे काम करना होगा। मून, सन, राहु, मरकरी, चंद्रमा, सूर्य, बुध, राहु पे काम करना होगा। अगर इन पे काम किया जाए प्रोफेशनल लॉसेस से बच सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस से बच सकते हैं, कर्जों की मार नहीं होगी, हेल्थ हार्मोनी हैप्पीनेस बरकरार रहेगी, पर्सनल लाइफ में खुशी रहेगी। लेकिन इनकी मदद आप टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद से अपनी ग्रहों पे आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, कंप्लीट हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, वेबसाइट पे जाके उस पर काम करें और उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें अपने रूटीन के अंदर। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको
एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं। मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।